एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने ब्यूटिशियन नया कोर्स स्टार्ट किया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे जरूर से हिट करिएगा। अगर आप हिट नहीं करते हैं तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लीनअप, कैसे मैं फेशियल में क्लीनअप करती हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर। सो आज मेरी क्लाइंट मेरी स्टूडेंट बनी है। सो इसका नाम है नेहा। हाय कर दो नेहा। हाय। सो आज मैं इसका क्लीनअप करने वाली हूँ। मैं पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर होता है। तो जो जिन लड़कियों का एज 25 के अंदर रहता है, लाइक 18 हुआ, 15 हुआ, 22 हुआ, तो मैं रिकमेंड करूंगी वो लोग सिर्फ क्लीनअप करें। और 25 एज के बाद आप आराम से फेशियल कर सकती हैं। तो ये हमारी 25 एज के अंदर है। सो मैं आज क्लीनअप दिखा रही हूँ। क्लीनअप और फेशियल में यही अंतर है कि फेशियल आपको 45 मिनट्स होता है, बट क्लीनअप आपको 10 to 15 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करना है। प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ, आप लोग बस ध्यान दीजिए। सो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टॉवल लिया है मैंने और एक बैंड लिया है। तो बैंड से पहले मैं बैंड सिर में लगाऊंगी ताकि हेयर प्रॉब्लम ना करे जो हम लोग क्लीनअप करेंगे। सो पूरा हेयर को लेकर आपको बैंड लगा देना है। और कोई भी क्लीनअप हो या फेशियल हो, आपको नेक को एंड ईयर को जरूर से कवर करना है। और क्लाइंट की जो ड्रेस है वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपको पहले ही कवर कर लेना है। अगर आप घर में भी किसी फैमिली मेंबर का भी करते हो क्लीनअप तो इस तरह से ही करिए। सो आज क्लीनअप के लिए मैं बायोटिक का एंटी टैन किट यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा। मैं इसका एक फुल रिव्यू दे दूंगी। होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसका एक फुल रिव्यू देने वाली हूँ। सो ये फेशियल किट बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑल स्किन टाइप के लिए है और सबको ही सूट करता है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसका प्राइस है 215। सो आज मैं ये यूज कर रही हूँ। और फेस को क्लीन करने के लिए मैं कोई स्पंज नहीं यूज करती हूँ पार्लर में। एक स्पंज रखने से क्या होता है, हर फेस में वही यूज करना पड़ता है। सो मैं नहीं करती हूँ, मैं एक टिश्यू रखती हूँ, सबको अलग अलग यूज करती हूँ। सो ये वन टाइम यूज है, जैसे अभी मैं इनका यूज करूंगी और फिर ये मैं फेंक दूंगी। सो जितना साफ सफाई से आप काम करोगे उतना आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए अच्छे होंगे और आपके कस्टमर भी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लींजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑलिविया का क्लींजर। मैंने सीटीएम का फुल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। सो ये मैं ले रही हूँ फेस को क्लीन करने के लिए। सो एक पंप लिया मैंने और उसे पूरे फेस में अप्लाई कर दूंगी। और आपको कोशिश करनी कि आप फिंगर टिप की हेल्प से ही जितना मसाज हो सके करिए। सो वो पानी लिया मैंने, यहाँ पे मैंने वाटर रखा हुआ है। सो वाटर लिया और इस तरह से पहले आपको पूरी क्रीम को मिक्स कर लेना है ताकि क्रीम पूरे फेस में मिक्स हो जाए। सो ये फेशियल किट मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग ये सबको सूट करता है, ऑल स्किन टाइप है। सो आप लोग आराम से ये यूज कर सकते हो। सो ये स्टेप मैं कर रही हूँ। नोज में जितने भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल क्लीन कर रही हूँ, तो अभी ज्यादा स्टेप देने की जरूरत नहीं है। तो क्लीन आपको 1 से 2 मिनट ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि क्लींजर को आपको आपके फेस में के अंदर ज्यादा जाने नहीं देना है। सो अब मैं इसे क्लीन कर लूंगी। सो ये है टिश्यू, इसे मैं वाटर में डिप कर रही हूँ। फेस को क्लीन कर दिया है और इसमें 5 स्टेप होते हैं, लेकिन मैं 5 स्टेप नहीं करूंगी। सिर्फ क्लीनअप पे 3 स्टेप होता है, 4 स्टेप होता है। क्लींजर, स्क्रब, क्रीम, पैक। जेल नहीं दूंगी मैं, लास्ट में मॉइस्चराइजर लगा दूंगी। सो ये मैं स्क्रब अभी यूज कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप काम बहुत ही सफाई से करें, आप अपना हाथ यूज ना करें किसी भी चीज में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्पैचुला ली हूँ, इसी से मैं क्रीम निकालती हूँ और ज्यादा भी क्रीम नहीं लेना, इसी से क्रीम निकालती हूँ, मसाज करती हूँ। स्क्रब जितना आपको जरूरत है आप उतना ही लोगे। और कम एज है इस वजह से आपको ज्यादा देर क्लीनअप नहीं करना है।
बहुत जगह में, और बहुत लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा फेस की घिसाई होगी उतना ज्यादा फेयर हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें फेयर वाली कोई बात ही नहीं है। ये आपके स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल रहते हैं और एक्स्ट्रा जो डर्ट बैठ जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, स्किन को मेंटेन करने के लिए ये क्लीनअप होती है, फेशियल होती है। और 25 के बाद फेशियल होती है। सो मैं फेशियल जब बताऊंगी तो उसका डिटेल्स आपको पूरा बता दूंगी। सो स्क्रब को ज्यादा देर नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट करना है। और आपको पानी जैसे कि मैंने फेस को क्लीन किया तो वो वाटर मैंने चेंज कर लिया है, अभी मैंने दूसरा वाटर लिया है। सो आपको बार बार पानी चेंज करना है, एकदम हल्के हाथ से करना है, ज्यादा पुश करके नहीं करना है, ज्यादा हार्ड हाथ नहीं चलना चाहिए फेस में। अगर आप ज्यादा हार्ड हाथ से करते हो तो रिंकल्स वगैरह जल्दी आ जाते हैं। और बहुत सारी जगह में बहुत तेजी से हाथ को बहुत फास्ट चलाती हैं और जो भी ब्यूटिशियन होती है। हो सकता है किसी को बुरा लगे, सो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन ये मेरा रूल है, सो मैं अपना रूल आपको बता रही हूँ। तो ज्यादा हार्ड और ज्यादा तेजी से स्किन में नहीं चलाना है, और खास करके स्क्रब में तो बिल्कुल भी नहीं। और स्क्रब आई में नहीं जानी चाहिए, अंडर आई में स्क्रब नहीं होती है, क्योंकि अंडर आई की जो हमारी स्किन रहती है वो बहुत ही नाजुक रहती है, तो बहुत जल्दी डार्क सर्कल वगैरह आ जाते हैं। स्क्रब आपको मेनली इस एरिया में करना है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट हेड्स आते हैं लिप के नीचे एंड नोज में। व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स ज्यादा यहीं पर बैठते हैं। तो मैंने क्लीन कर लिया अभी। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाए इसलिए मैं अब क्लीन करना बोलो तो आप लोग कर ही सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर हो गया स्क्रब कंप्लीट। और स्क्रब आपको अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि उसकी जो स्क्रब होती है ना, उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, क्या बोलूं, बालू की तरह होती है। सो वो नहीं होनी चाहिए, वरना स्किन छिल जाती है। सो वो आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। लिया है क्रीम, और अब इसमें मैं आपको स्टेप दिखाऊंगी और आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो ये है क्रीम, और मैं क्रीम का मसाज करूंगी 5 मिनट to 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। फेस के अकॉर्डिंग आपको क्रीम लेनी है। और यहाँ पर मेहंदी लग रही है, मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वो मेहंदी दिखा दीजिए आपको, सामने से थोड़ा दिखाइए, ऐसे जाइए ना। यहाँ एक स्टूडेंट मेरी दूसरे स्टूडेंट को मेहंदी लगा रही है। सो ये मैंने क्रीम लिया और इस तरह से फेस में अप्लाई किया मैंने। और अब वाटर चेंज कर लेना है आपको। सो फर्स्ट ये करना है, पहले आपको फेस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको गले से स्टार्ट करना है। सो इसे बोलते हैं 6 स्ट्रोक। बट आप लोग नाम मत याद करिए, नाम मैं फेशियल में याद करवाऊंगी। आप लोग इसमें सिर्फ देखिए कैसे कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पर मैं नेक में कर रही हूँ। नेक से स्टार्ट करना है, सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ। ये दूसरा स्टेप है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, इसको बोलते हैं भी। सो ये हो गया थर्ड। आपको सारे स्टेप्स याद करके यही बार बार रिपीट करनी है। और जब क्रीम थोड़ा फेस में सूखने लगे तो आपको वाटर ले लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से करना है। अगर आपको क्लाइंट बोलती भी है कि थोड़ा तेजी से करिए, तो आप उनको समझाइए कि ये तेजी से नहीं करनी है, बट आप तेजी से मत करिए। पूरे फेस में आपको ये स्टेप करना है। और आप फिंगर टिप की हेल्प से ही सर्कुलर मोशन। ओके, अब रिंग फिंगर जो हमारी होती है, ये रिंग फिंगर
ये होती है बहुत ही नाजुक फिंगर होती है, जो कि ये फिंगर हमारे लिए बनती है अगर बोला जाए तो सिर्फ आई के लिए, क्योंकि हमारी अंडर आई के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है। सो फिंगर रिंग फिंगर की हेल्प से हमें वहां पर मसाज करना है। और बहुत हल्के हाथों से करना है। और अब फोरहेड में आना है। आपके पास अगर क्लाइंट आ रही है तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उनको रिलैक्स फील करवाएं। सो थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील करवाना है। अब मैं टैबिंग कर रही हूँ। सारे स्टेप्स के नाम मैं फेशियल में प्रॉपर बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी तो खिचड़ी बन जाएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सो इसलिए मैं अभी स्टेप का नाम नहीं बता रही, आप लोग सिर्फ देखिए हाथ कैसे चला रही हूँ मैं। ओके, अब ऐसे ही करना है और ऊपर की तरफ स्टिक को खींचना है जैसे कोई मशीन चलती है, ठीक उसी तरह आप देख रहे हो मेरी फिंगर कैसे चल रही है। इससे फेस को बहुत रिलैक्स फील होता है और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो इस तरह से करना है। स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है। मैं जब भी कुछ भी फेस का बताती हूँ तो मैं ये जरूर बताती हूँ कि आपको ऊपर की तरफ खींचना है। ये स्टेप करने से हमारी जो लाफ लाइन पड़ी रहती है वो सही होती है। और यहाँ पर फोरहेड ऊपर की तरफ खिंचा रहा है। सो 2 काम हो रहे हैं यहाँ पर। इससे भी लाफिंग लाइन जो होती है वो काफी अच्छी हो जाती है, मतलब जिसके रिंकल्स पड़ जाते हैं लाफिंग लाइन में, जैसे मेरी वीडियोस में आप लोगों को दिखती भी होगी। सो हो गया यहाँ पर। और अब आपको एकदम लास्ट में फिर से पूरे फेस में मिक्स करना है और आपको इस तरह से करके ऊपर की तरफ छोड़ देना है और अब क्लीन कर देना है। क्लीन आपको जब भी क्लीन करना है किसी भी चीज को आंखों से स्टार्ट होती है। सो इस तरह से करने से फेस में थोड़ी ठंडक पहुंचती है। और आपको आई से क्लीन करना है, स्टार्टिंग आई से करना है। कर लिया है मैंने क्लीन। क्रीम का मसाज हो गया है और क्रीम के बाद अब लगेगा पैक। तो पैक को बहुत जगह में बहुत लोग ही ऐसे यूज करते हैं, पैक में वाटर मिलाते हैं, देन उसको मिक्स करते हैं और फेस में लगा देते हैं, बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। अगर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थिक है तो आप उसको पतला करने के लिए कर सकते हो, बट मैं नहीं करती हूँ। सो यहाँ पर मैं जोविस का टोनर यूज कर रही हूँ फेस पर। पूरे फेस को गीला कर लेना है। और ये है पैक। थोड़ा ब्रश देना था, ब्रश की हेल्प से पैक को लगा दूंगी और थोड़ा सा ब्रश को भी गीला कर लेना है। ये रूल होता है आपको अंडर आई एंड माउथ एरिया, मतलब आपको आपके मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। और अंडर आई में जितना भी आई एरिया हल्का सा सबका
हल्का सा तो डार्क सर्कल होता ही है। सो उतना पूरा आपको छोड़कर ही लगाना, अंडर आई एरिया छोड़कर पैक लगाना है। सो यहाँ पर मैंने ईयर का मसाज नहीं किया था, तो मैं यही करती हूँ, पूरा मसाज कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बैक मसाज एंड ईयर का मसाज करती हूँ। सो थोड़ा सा मैं क्लींजिंग स्क्रब वगैरह मैं ईयर में ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। सो ये मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया और ईयर को मसाज करूंगी और पैक को छोड़ देना है। और पैक को तब तक छोड़ना है जब तक ये 80% ड्राई ना हो जाए। 100% आपको ड्राई नहीं करना है। 100% ड्राई करने से आपकी स्किन को वो क्रैक कर सकता है। सो कोई भी पैक 100% ड्राई नहीं करना है। सो ईयर में आपको हल्के हल्के से मसाज कर लेना है। ड्राई हो गया है और अब मैं इसे क्लीन कर लूंगी। तो इसको पहले एकदम से नहीं पोंछ देना है, पहले पैक जो सूख गया है उसको गीला करना है, क्योंकि फेस में कुछ भी रब नहीं करना है, ज्यादा तेजी से नहीं करना है। अब आराम से पोंछा जाएगा। करने के बाद आपको बाहर तो निकलना ही है। अब आप पार्लर में तो नहीं बैठ सकते या घर पे भी हो आप, तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैक लगाने के बाद स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है। सो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। फेस ऑयली हो या ड्राई हो या कॉम्बिनेशन कोई भी हो, आपको मॉइस्चराइजर देना ही है। फिर से टोनर अप्लाई करना है। टाइट कर। अगर आप दिन में बाहर निकल रहे हो तो आपको सनस्क्रीन यूज करना है, और इवनिंग में निकल रहे हो तो नाइट क्रीम आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आपने देखा, आप लोग भी ऐसे क्लीन अप कर सकते हो। और बाहर की आवाज को प्लीज इग्नोर करिए, वो ढोल ताशे बज रहे हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और आप लोग ये फेशियल किट यूज करके देखिए और फीडबैक मुझे जरूर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।